यू। आज हम करेंगे चैप्टर 11 6th क्लास मैथ्स का 11.5 एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कहते हैं स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस विद ए वेरिएबल। हमने वेरिएबल का है, वेरिएबल जो है कभी भी चेंज हो सकता है, हमने ये लिखा था ना, वेरिएबल्स मींस एक्स वाई जो भी है। Give reasons for your answer. Identify the variable from the equations with a variable. कि किस स्टेटमेंट्स के साथ कौन सी इक्वेशन में x यूज किया है और कौन सी विदाउट एनी मतलब यह है अकेले नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे 2x - 8, इसमें क्या है, x वेरिएबल है। अगर 2 × 4 - 3 ऐसे दिया है तो इसमें क्या है, वेरिएबल्स नहीं है। उसने यही बताया है कि ये जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं किस किस में वेरिएबल यूज किया हुआ है, किस किस में नहीं किया है। अब 11.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 17a, पहले ए पार्ट 17 = x + 7। इसमें क्या है, वेरिएबल x है, तो क्या लिखेंगे आंसर हम इसका। Yes, it is an equation. It is an equation. ये equation है. It is an equation with variable x. With variable x. Understand? ये दिया हुआ है हमें। B पार्ट में क्या है, t - 7 greater than 5. t - 7 ग्रेटर देन 5 क्या है, नो। क्यों, क्योंकि इसमें सिंबल ही नहीं है। t - 7 ग्रेटर देन 5, तो इसमें क्या है, सिंबल नहीं है यूज किया हुआ। नो, इट हैज नो सिंबल। नो, इट हैज नो सिंबल ऑफ इक्वल टू का साइन नहीं है। सी में क्या है, 4/2 = 2 क्या है, नो इट हैज, इसमें क्या है 4/2 और = 2 कि कोई वेरिएबल ही नहीं है। नो इट हैज नो वेरिएबल। अंडरस्टैंड, ये दिया हुआ है। डी पार्ट में आपकी ये 11.5 एक्सरसाइज जो है 240 पेज का फर्स्ट क्वेश्चन है। डी पार्ट 7 × 3 क्या दिया हुआ है, 7 × 3 - 19 = 8। 7 × 3 - 19 = 8। इसमें वेरिएबल है या नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, गुना का, तो x नहीं है ये। नो इट हैज नो वेरिएबल। नो इट हैज नो वेरिएबल। अंडरस्टैंड, इसमें कोई भी वेरिएबल यूज नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट जो है ई पार्ट, 5 × 4 - 8 = 2x। ये कौन सा पार्ट है, ई पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट, 5 × 4 - 8 = 2x। x दिया हुआ है, इट मीन्स ये वेरिएबल इसमें दिया हुआ है। यस, इट इज एन इक्वेशन। इट इज एन इक्वेशन विथ वेरिएबल x. अंडरस्टैंड, with variable x. F part, x - 2 = 0. That is the equation because it has variable of x. Yes, it is an equation with variable x. Okay. नेक्स्ट जो है जी पार्ट, 2m <30 2m <30। इसमें भी वही है, क्योंकि = 2 तो दिया ही नहीं है। 2m <30। नो बिकॉज इट हैज
नो सिंबल ऑफ इक्वल टू, इक्वल 12 plus 1 is equal to 11. H 2n plus 1 equal to 11. Yes, it is an equation with variable n. Yes, it is an equation with वेरिएबल कौन सा दिया हुआ है इसमें, एन। हमने कहा था ना वेरिएबल जो है वो चेंज होता रहता है, वेरिएबल एन। आई पार्ट में क्या दिया हुआ है, 7 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 4। नो, बिकॉज नो इट हैज नो वेरिएबल, क्योंकि इसमें x नहीं है, n नहीं है, कोई भी नहीं दिया हुआ है। नो, बिकॉज इट हैज नो वेरिएबल। ओके, जे पार्ट 7 greater than 11 multiply by 2 plus 8 क्या दिया हुआ है जे पार्ट में, 7 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 नहीं है, सॉरी p, p। ओके, तो p वेरिएबल आ गया। यस, yes, it is an equation, it is an equation with variable p। okay, variable p, understand। नेक्स्ट जो है 20 इज इक्वल टू 5y, के पार्ट जो है 20 इज इक्वल टू 5y, ये भी वेरिएबल है। यस, यस, इट इज एन इक्वेशन, इक्वेशन विद वेरिएबल p। सॉरी, इसमें क्या है, विद वेरिएबल y, with variable y, understand। L part 3q upon 2 less than 5। no, because it has no symbol, इसमें less than greater than है, तो इसमें equal to का साइन ही नहीं है। no, because it has no symbol of equal to। okay, m part z plus 12, m part क्या है, z plus 12 greater than 24, z plus 12 greater than 24, 24 से बड़ा है, लेकिन इसमें क्या है, सिंबल इक्वल टू, जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन है तो उसमें सिंबल नहीं यूज किया है, तो वो इक्वेशन नहीं बनती है। नो, बिकॉज इट हैज नो सिंबल ऑफ equal to। okay, next n part 20 minus 20, n part में क्या है, 20 minus
10 minus f equal to 3 multiplied by 5, यही है ना दी हुई इक्वेशन। तो इसमें वेरिएबल ही नहीं है, ये सारे डिजिट दिए हुए, नंबर दिए हुए हैं। नो बिकॉज इट हैज नो वेरिएबल। ओके, इसमें भी वेरिएबल नहीं है। MNO पार्ट, 7 minus x equal to 5. Yes, it is an equation with x दिया हुआ है। Yes, it is an equation